नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर M.U. दुआ, रिफॉर्मर ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, फाउंडर प्रेसिडेंट आहिरा एंड ANP, एडिटर और जर्नलिस्ट भी हैं आहिरा ह्यूमन राइट्स के, प्रोड्यूसर भी हैं आहिरा प्रोडक्शन हाउस के, खुद 7 बुकें लिखी हैं आम जनता को जागरूक करने के लिए कि किस तरह से भारतवर्ष में रहना है और भारतवर्ष को जो है ऊंचाइयों पे ले जाना है। मेंबर भी हैं UN, IBA, ABA, DLSA, 5 टाइम इंडिया और सार्स मेंबर भी रहे हैं। 5 बार जो है अदर देश का फ्रांस, अमेरिका, सार्क मेंबर भी रहे हैं और उनका भ्रमण भी किया है कंट्रीज का। बहुत से अवार्ड्स भी सर जी के पास हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोकसभा इलेक्शन को लेके? 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है, अपोजिशन रहना चाहिए पार्लियामेंट में, तो किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले मैं आपके चैनल को अभिनंदन करूंगा और ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि भारत का जो लोकतंत्र है, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है जो 5 साल पे जनता के जो हमारे संवैधानिक अधिकार आता है वोट देने का। इसके अंदर जो हमारे 543 सांसद बनते हैं, उन्हीं में से 272 मिलकर के एक कैंडिडेट बनाते हैं और वो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन जिस हिसाब से ये सरकार चलाते हैं और जिस हिसाब से जनता को हेपेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से जात पात की ये बातें कर रहे हैं, ये हमारी लोकतंत्र पे धब्बा बनता है और हमारे जो विश्व के अंदर जो इज्जत और मान और सम्मान मिलना चाहिए वो हंसी और मजाक का एक माहौल बन जाता है। मोदी हो या बीजेपी हो, ये किस आधार पर ये कहते हैं 400 पार, और जब जनता अपना गुप्त मतदान देती है और आप कहते हैं 400 पार आ गया, इसका मतलब है कि आपके पास एक सुनामी पत्थर होगा, या आप जादुई, आपके पास छड़ी है, या आप हेपेटाइज जनता को करना चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर चुनाव किस बात का? 272 पे आपकी सरकार बनती है, चुनाव खत्म कीजिए। 1.5 लाख करोड़ जो सरकार का पैसा खर्चा होता है और अप्रत्यक्ष रूप से 4-5 लाख करोड़ खर्च होता है। इस तरह से 5-6 लाख करोड़ जो जनता का, और कितने लोगों की मौतें जाती है, कितने जो है लड़ाई होती है, नफरत के अंदर कितना नुकसान होता है, विकास रुकता है। इन तमाम चीजों को खत्म कर करके चाहिए इलेक्शन कमीशन को, सरकार को, कि चुनाव ना कराएं। ठीक है जी, जब 400 पार 500 पार तो सरकार आप बनाइए और चलाइए, और जो पैसा खर्च होना था इलेक्शन में उससे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बेरोजगारी और महंगाई पे अंकुश लगाइए। लेकिन इसी पॉइंट को लेके जो आप कह रहे हैं, हो सकता है जब ये सरकार अब बन जाए, मोदी जी शपथ ले लें, तो ये जो आपका पॉइंट है इसको कहीं चित्रार्थ ना कर दे, 272 में ऐसा फैसला वहां दे दे जैसे चाइना में है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री। क्या आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तानाशाह हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी। मैं तो 30%, 31% में सरकार बनाऊंगा। 70% की जो उनकी मत नहीं मिलती, जो नोटिस बनाया जाता है, ये जो वोट नहीं देते, उसकी कदर खत्म हो जाएगी। तो फिर ये लोकतंत्र जोकतंत्र बन जाता है और संविधान से जो देश चलना चाहिए, जिससे जो है सुशासन होनी चाहिए, वहां पे मनमानी होगी, हिटलरगिरी होगी, तानाशाही होगी। और ये तो अभी से कह रहे हैं कि मैं संविधान बदल दूंगा, मैं कानून बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसको पटक दूंगा, मैं उसको छीन लूंगा, और फिर वो पार्टी अगर आ जाएगी तो ये बांट देगा, वो बांट देगा। तो मुझे ये बताइए कि आपने ही CAA लाया, NRC लाया, उसमें आप चाहते हैं कि 5 करोड़ जो है अपने पड़ोसी देशों से हिंदू को लाऊंगा और मुसलमानों के बब की जमीन पे बसाऊंगा। तो आप बसाने की बात कर रहे हैं, बसाएंगे, रोटी कपड़ा मकान के लिए आपको उनको कारोबार भी देना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें ना करके देश के अंदर जो हमारा बेरोजगारी बढ़ी है, हमारी जो महंगाई बढ़ी है, जहां जहां अभी पहले चरण का चुनाव हुआ है, दूसरे ही वक्त में आप उत्तराखंड में देखिए कि वहां जो है पेट्रोल 17 रुपए बढ़ गया, महंगाई यहां बढ़ती चली जा रही है। आप थोड़ा कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जहां दाल, चावल, चीनी, ये सब चीजें की कीमतें बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये मार जनता पे पड़ रहा है। आज 6 लाख करोड़ इलेक्शन के अंदर खर्च हो रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसका बाहर किस पे आएगा? जनता पे आएगा। और ये सरकार नहीं समझती, और वो मुख्य मुद्दा से कि रोजगार कहां से मिलेगा, शिक्षा कहां से मिलेगा, सुरक्षा कहां से मिलेगा, महंगाई कैसे खत्म होगी, इस पे बात नहीं कर रही है। आज जरूरत आन पड़ी है कि हम हक अधिकार की बात करें। आज जरूरत आन पड़ी है हम अपने आर्थिक आजादी कैसे मिले उसकी बात करनी होगी, सामाजिक भागीदारी कैसे बनेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि चाहे इंडिया हो, चाहे NDA हो, ये तमाम लोग जो है एक ही थाली के चट्टे पट्टे लोग हैं।
उधर 40, इधर 30 और ये सब लोग भी मिलकर के कभी इधर कभी उधर और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता बेवकूफ बन रही है। लेकिन लगातार ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने इनको बहुत ज्यादा जागरूक किया है। जनता अब जान गई है, जनता अब समझने लगी है और इसीलिए मैंने कहा कि अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी जो शपथ पत्र भर रही है कि हम काम करेंगे, हम आपको आर्थिक आजादी देंगे, हक अधिकार देंगे, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य और स्थानीय जितनी भी समस्याएं हैं, हर राज्य का अलग अलग समस्या है, उनको हम लोग जो है सिंगल विंडो सिस्टम से उनके पास जो है एक बॉक्स रख करके उनकी समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन ये लोग नहीं कर रहे, आज ये लड़ रहे। मैंने कहा कांग्रेस वाले अगर तुम कहते हो कि ये मेरा एजेंडा है, ये मेरे मैनिफेस्टो है, तो उसको आप एफिडेविट दो, उसका अनुबंध करो। कांग्रेस बीजेपी को कह रहे हैं, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं? ये नफरत फैला रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंदिर मस्ती करके कर रहे हैं, ये एक कौम को दूसरे कौम से लड़ा रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। लोकतंत्र को ये जो है बदलाव कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं विश्व गुरु हूं। कहां से विश्व गुरु हैं ये मुझे बताएं। कहां है हमारे नौजवानों को पर रोजगार? हमारी महंगाई बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल से कि 40,000 औरतें जो गुजरात से गायब है, तो ये मॉडल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आप बना रहे हैं। ये ईस्ट इंडिया की तरह नहीं, ये गुजरात मॉडल बना रहे हैं, गुजरात कंपनी बना रहे हैं और इससे देश चलाना चाहते हैं। चंद लोगों को फायदा पहुंचा करके और तमाम जो हमारी जनता है उनको मारना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो 90, 80, 85% की बात करते हैं वो भी बटे हुए हैं, उनमें भी एका नहीं है, उनमें भी इतनी ताकत नहीं है कि 543 लोगों को, सही लोगों का अनाउंसमेंट करें कि ये 543 मेरा कैंडिडेट है जिनको जीतना चाहिए। वहां भी बटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग में है, अहम में है और यही वजह है कि 10% जो है उसका फायदा उठा रही है और मोदी जी का इसमें कोई गलती नहीं मानूंगा। वहां पे जो 300 या 272 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो अंधभक्त हैं, जो उनको साथ दे रहे हैं, वो है और उनको चाहिए कि जनता उनको हराए, दल बंधु को हराए और इनको बाहर करें और अपने चहेते, चाहे वो छोटी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट हो, उनको जिताए। ये दायित्व जनता पे पड़ती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एम.यू. दुआ। बहुत सी बातें आम जनता को जागरूक करने के लिए सर ने बता दी हैं। अब जनता का फर्ज है कि वो अपना कीमती वोट जाके सही कैंडिडेट को दे। फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।